ये है शॉकवेव अपडेट्स। ईरान और तालिबान ने इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया है। ये खबर दोनों ग्रुपों के दरमियान तारीखी ताउन और हालिया कशीदगी के पस मंजर में सामने आई है। अगरचे ईरान और तालिबान ने पानी के हुकूक और पनाह गजीनों जैसे मसाइल पर इख्तिलाफात किए हैं, लेकिन उन्होंने तकरीबन 2 दहाइयों से ताउन बरकरार रखा। उनका इत्तेहाद एक मुश्तरका मकसद से चलाया गया, अमरीका और उसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान से निकालना, जो अगस्त 2021 में अमरीका के इनखिला से हासिल हुआ। ईरान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान कहा जाता है, मगरबी एशिया का एक मुल्क है जिसका सियासी और मजहबी मंजरनामा पेचीदा है, जिस पर शिया इस्लाम का गलबा है। ईरान ने अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए खित्ते में मुख्तलिफ प्रॉक्सी ग्रुपों और शोरशों की हिमायत की तारीख रखी है। दूसरी तरफ तालिबान एक सुन्नी इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुप है जिसने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत की और 2021 में अमरीकी इनखिला के बाद दोबारा कंट्रोल हासिल किया। इस ग्रुप की नजरिया इस्लामी कानून की सख्त तशरीह पर मबनी है। ईरान ने अमरीका के हिमायत याफ्ता अफगान हुकूमत के खिलाफ तालिबान की बगावत की हिमायत की, महफूज पनागाहें, तरबियत, मालियात, इंटेलिजेंस और हथियार फराहम किए। इस हिमायत को अक्टूबर 2022 में अमरीकी वफाकी अदालत के मुकदमे कब्ररवी ईरान में उजागर किया गया था। ईरान की तरगीबात वाज़ेह थीं, अमरीका को अपनी मशरिकी सरहद पर मौजूदगी से रोकना और अफगानिस्तान में अमरीका के हामी हुकूमत से बचना। ईरान ने न सिर्फ तालिबान के रहनुमाओं को पनाह दी बल्कि भर्तियों के लिए तरबियती सहूलियात भी फराहम की और अलकायदा जैसे तालिबान के इत्तेहादियों की भी हिमायत की। ताउन IRGC के कुदस फोर्स के जरिए तालिबान के कमांडरों को मशवरे और इंटेलिजेंस फराहम करने तक फैला हुआ था। इस पस मंजर को देखते हुए इसराइल के खिलाफ ईरान और तालिबान के दरमियान मुश्तरका कार्रवाई पर हालिया बातचीत को महज प्रोपेगेंडा के तौर पर मुस्तरद नहीं किया जाना चाहिए। सालों के ताउन के दौरान तैयार करदा गहरे ताल्लुकात एक संगीन मुमकिना खतरा तजवीज़ करते हैं। इसराइल के तई अपने बुग़्ज़ के लिए मशहूर ईरान तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकता है ताकि हमलों को मरबूत किया जा सके, स्ट्रेटेजिक हिमायत फराहम की जा सके। इन मुश्तरका इक़दामात की नौयत क़ियास आराइयों पर मबनी है, लेकिन महज इम्कान ने खित्ते में तनाव को बढ़ा दिया है। इस खबर पर अवामी रद्द अमल मिला जला रहा है। ईरान में रियासती मीडिया आउटलेट्स ने बातचीत को एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ ताकत और यकजहती के मुजाहरे के तौर पर उजागर किया है। हुकूमत के हामी इसे इलाकाई असर और रसूख को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम के तौर पर देखते हैं। ताहम आम ईरानियों में भी ऐसे इक़दामात के मुज़मरात के बारे में खदशात हैं जो मज़ीद बैन अल-अक़वामी तन्हाई और इक़्तिसादी मुज़मरात का खदशा रखते हैं। अफ़गानिस्तान में रद्द अमल भी यकसां तौर पर तकसीम है। कुछ तालिबान हामी इस इत्तेहाद को गैर मुल्की दुश्मनों के खिलाफ अपनी जिहाद के तसलसल के तौर पर देखते हैं। इसके बरक्स बहुत से अफ़गान जो दहाइयों के तनाज़ात से तंग हैं, एक और बैन अल-अक़वामी महाज़ आराई में शामिल होने के बारे में फ़िक्रमंद है। जैसा कि सूरत हाल तरक्की करती है, दुनिया करीब से देखती है, ये समझते हुए कि इसराइल के खिलाफ ईरान और तालिबान की किसी भी मरबूत कार्रवाई के अहम जियोपॉलिटिकल नताइज हो है। शॉकवेव अपडेट्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस और दीगर अहम खबरों की ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकें। देखने का शुक्रिया।